2022 में रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई, जिस समय की भविष्यमालिका के अनुसार तीसरे विश्व युद्ध की नींव पड़नी थी, तो वहां से दोस्तों वह पड़ चुकी है। दोस्तों भविष्यवाणी के अनुसार भारत की आर्मी, सेना और बाकी जो भी ताकतें हैं, सभी पूरे जोर शोर से भारत की रक्षा करने में अपने प्राण न्यौछावर करने तक की ताकत के साथ लड़ेंगे। राम राम दोस्तों, सबूत के साथ भविष्यवाणियों की नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कैसे देश के अगले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं और साथ ही भारत की राजनीति और तीसरे विश्व युद्ध को लेकर सबूत की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। आज की वीडियो में हम जब चीन और 13 इस्लामिक देश भारत पर हमला करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, भविष्यवाणी के अनुसार आगे क्या होना है और तीसरे विश्व युद्ध के जो भी सबूत हैं आज हम वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें ताकि वीडियो में समझाने की जो कोशिश की जा रही है आप बस वही समझे, अन्य कुछ और नहीं। सबसे पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं उनको ये बता दें कि भविष्य मालिका के अनुसार जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब महाविनाश का प्रारंभ होगा। और दोस्तों शनि 2022 में कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। शनि फिर वक्री होकर 12 जुलाई 2022 से मकर राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान महायुद्ध की नींव भी पड़ जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह नींव पड़ चुकी है और इसके बारे में आपको आगे जानकारी मिलने वाली है। शनि उसके बाद जब 17 जनवरी 2023 को फिर से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 29 मार्च 2025 तक यहीं रहेंगे। इस दौरान तीसरे विश्व युद्ध से महाविनाश का पहला चरण प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों इसके बारे में भी सबूत आपके सामने रखने ही वाले हैं, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। उसके बाद 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक शनि मार्गी और वक्री होकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तब जनता त्राही त्राही करने लगेगी और फिर 23 फरवरी 2028 से 17 अप्रैल 2030 तक शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इस दौरान महाविनाश से जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी और प्रभु के द्वारा हमें फिर से एक नए युग में जाने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से सटीक जानकारी हमें भविष्यवाणी में दी गई है और लगभग इसी प्रकार से सब कुछ दोस्तों चल रहा है। अब दोस्तों इसके कुछ सबूत भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उस भविष्यवाणी की बात करते हैं जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, चीन और 13 इस्लामिक देश जब भारत पर आक्रमण करेंगे तो उसका कारण क्या होगा यह जानते हैं। दोस्तों भविष्यवाणी के अनुसार इस तीसरे विश्व युद्ध में कई देश शामिल हो चुके होंगे और उसी में चीन और 13 इस्लामिक देश भारत पर हमला सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि दोस्तों युद्ध लड़ते लड़ते उनकी हालत बहुत ही खराब हो जाएगी। ना उनके पास हथियार रहेंगे और ना ही कुछ और। तो दोस्तों वह सभी एक साथ मिलकर भारत पर हमला करेंगे ताकि वह अपनी व्यवस्था को वापस ठीक कर सकें। और लेकिन दोस्तों उनकी यह गलती उन पर भारी पड़ने वाली है और ये आपको वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। दोस्तों तीसरे विश्व युद्ध को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका है तो कुछ सबूत जानते हैं जिससे कि शायद आपकी ये शंका दूर हो सके। दोस्तों अब सबूतों को जरा गौर से समझिएगा। दोस्तों फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई, जिस समय की भविष्य मालिका के अनुसार तीसरे विश्व युद्ध की नींव पड़नी थी, तो वहां से दोस्तों वह पड़ चुकी है। उसके बाद दोस्तों यह युद्ध रुक जाना चाहिए था। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो इस प्रकार से तो यह युद्ध नहीं चलना चाहिए था, लेकिन दोस्तों यह युद्ध इसी प्रकार से चल रहा है। और उसके बाद में अब आप देख रहे हैं कि हमास और इजराइल के बीच में भी युद्ध की जंग छिड़ चुकी है। और जंग छिड़ क्या चुकी है दोस्तों, वो तो एक बार बंद होने का नाम भी ले चुकी थी। लेकिन सीज फायर 7 दिन का जो कि रखा गया था उनके बीच में, लेकिन वह उन्होंने किया और वापस से उस युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये दो युद्ध तो आपके सामने अभी चल ही रहे हैं। अब जैसा कि भविष्य मालिका हमें बताती है कि धीरे धीरे इनमें और देश शामिल हो जाएंगे जिससे कि यह तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। अब दोस्तों वर्तमान के कुछ सबूत जानिए जिससे कि शायद आपको कुछ समझ में आ सके। दोस्तों चीन की फिलीपींस को धमकी, कहा हिफाजत के लिए बाहरी ताकतों पर भरोसा न करें, हालात बिगड़े तो बीजिंग एक्शन जरूर लेगा। उसके बाद में दोस्तों एक और बड़ी खबर आपके लिए कि भारत की मदद से बांध बनाना चाहता है तालिबान। पाक ने बोला है कि यह जंग को न्योता है। अब दोस्तों अगर आप यह सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वह युद्ध की बात कर रहा है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमास चीफ ने पाकिस्तान को बहादुर बताया है। इस्लामिक नेताओं की एक बैठक में उन्होंने कहा कि पाक एटमी ताकत है, इजराइल को धमकी दे तो जंग खत्म हो जाएगी। दोस्तों यहाँ आपको एक और खबर जाननी चाहिए कि इजराइल को ब्लैकमेल करना चाहता है हमास। आतंकी संगठन ने कहा है कि 7 दिन का सीज फायर काफ़ी नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमें एक और भविष्यवाणी सत्य साबित होती हुई दिखाई दे रही है जिसका नाम है इस्लामिक देशों का भारत पर हमला करना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह आतंकी संगठन वही हो सकता है क्योंकि इनके साथ में हमास भी शामिल है और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि इनके साथ पाकिस्तान भी शामिल है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आगे चलकर यह भारत के लिए खतरा बन सकते हैं क्योंकि दोस्तों वर्तमान में तो ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर जब ये युद्ध में शामिल होंगे तब इनकी स्थिति जब खराब हो जाएगी तब यह चीन को साथ में लेकर हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं।
और यहाँ पर यह भविष्यवाणी भी सत्य साबित होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों अब आगे भविष्य में क्या होगा ये तो उनको पता चल ही जाएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में बना रहें क्योंकि अभी भी बड़ी बड़ी बातें आपके सामने रखनी बाकी है। अब दोस्तों अगर आपको यह लग रहा है कि यहाँ तक तो भारत एकदम सेफ है, भारत के लिए तो कोई बुरी खबर नहीं है, लेकिन दोस्तों कुछ खबरें और जानिए और फिर भविष्यवाणी के अनुसार आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में महिलाओं ने उठाए हथियार, आतंकवादियों से लड़ने के लिए सेना दे रही है ट्रेनिंग। दोस्तों एक खबर आई है कि पाकिस्तान से कई सारे आतंकवादी अब भारत में घुसने की मूड में है। दोस्तों एक छोटी सी बात है आपके लिए कि ये जो भी सबूत आपको दिखाए जा रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध सचमुच होने वाला है तो आपको डरने की या भ्रम में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों वीडियो भी बहुत लंबी है और आपको अभी बहुत कुछ सुनना बाकी है। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि वीडियो को पूरा देखें तभी आप कुछ समझ पाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, ये आपके लिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से ये जो खबरें आपके सामने आ रही हैं ये अब रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे ही 2024 शुरू होगा उसके बाद में ये खबरें और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी और आपके लिए हम बिल्कुल ऐसे वीडियो लेकर आएंगे जो कि आपको समय समय पर सतर्क करते रहें। तो दोस्तों हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि जब चीन और 13 इस्लामिक देश भारत पर हमला करेंगे तो उसके बाद भारत क्या एक्शन लेने वाला है, आगे क्या होने वाला है, और उसके बाद भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं, आप वीडियो को पूरा देखें। अब दोस्तों जानते हैं कि जब आक्रमण हो जाएगा, जब देश में मिलिट्री शासन लगा होगा और भारत की नीति और आंतरिक स्थिति कमज़ोर होगी, तब उसके बाद क्या होगा, जो कि हमें भविष्यवाणी में बताया गया है। दोस्तों उसके बाद सभी भारतीय भगवान की पूजा करना शुरू कर देंगे और उनसे मदद मांगना शुरू कर देंगे। दोस्तों जब हम भगवान से मदद मांगेंगे तो भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल के अवतार जो कि धरती पर जन्म ले चुके हैं, हमारी रक्षा भी दोस्तों वही करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपने कई बार सुना भी होगा कि वर्तमान में कलयुग के इस बुरे समय में भगवान हनुमान और भगवान कृष्ण साक्षात अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों वही भगवान कृष्ण वर्तमान में भगवान कल्कि का रूप ले चुके हैं और इसीलिए अब वह हमारी मदद भी करेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि इसके भी आपको पिछले वीडियो में सबूत मिल चुके हैं कि भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है। अगर आपने नहीं जाना है तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और जानें दोस्तों एक छोटा सा सबूत हमारी तरफ से आपके लिए कि भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है, और वह दोस्तों ये है कि 2014 में भविष्यवाणी के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म हुआ था और इस समय से पूरी दुनिया में भारत की छवि बदलने और निखरने की शुरुआत भी हो चुकी थी। उस समय के बाद ही भारत की ताकत, नाम और इज्जत दुनिया भर में छा रही है और सबको समझ में आ रहा है कि आखिर सनातन धर्म क्या है। दोस्तों इसके अनगिनत प्रमाण आपके सामने हैं। दोस्तों दो बड़े प्रमाणों की बात आज हम कर लेते हैं, उसके बाद अगर आपको और जानने हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सबसे बड़ा दोस्तों भाजपा पार्टी का 2014 में ही आना और अभी तक उनका इसी प्रकार से रहना और सब कुछ एकदम ठीक कर देना, और उसके बाद राम मंदिर का निर्माण होना। दोस्तों ये दो बड़े प्रमाण हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी है। अगर आपको और जानने हैं तो हमें कमेंट करके बताएं या फिर आप एक बार नज़र डालें, भारत की छवि को देखें, भारत के नाम को देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे यह जीव भगवान को अपनी रक्षा करने के लिए बुला रहे हैं। अब बस कुछ समय बाद यह काम हम इंसान करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जैसी स्थिति उनकी वर्तमान में है वैसी ही स्थिति हमारी भी अब होने वाली है। इसलिए भगवान ही उनकी रक्षा करेंगे और यही स्थिति जब हमारी हो जाएगी तब इंसानों की रक्षा भी भगवान ही करेंगे। तब शायद आपको इस बात पर विश्वास हो। बात करते हैं दोस्तों कि जब भगवान हमारी रक्षा करेंगे तब आगे क्या होगा। दोस्तों भविष्यवाणी के अनुसार भारत की आर्मी, सेना और बाकी जो भी ताकतें हैं सभी पूरे जोर शोर से भारत की रक्षा करने में अपने प्राण न्यौछावर करने तक की ताकत के साथ लड़ेंगे। साथ ही जब भगवान हमारे साथ हैं तो डरने की क्या बात है। भगवान हमारे भारत के विरोधी ही नहीं बल्कि जो सनातन के भी विरोधी हैं उनका भी नाश कर देंगे। जो भगवान कल्कि हैं जिनका जन्म की पाप को नष्ट करने, कलयुग को समाप्त कर नई युग की शुरुआत करने और साथ ही कली राक्षस का नाश करने के लिए हुआ है, वह ये सब काम करेंगे दोस्तों खुशी की बात तो यह है कि इसके अलावा भगवान हमें दर्शन भी देंगे और ऐसी अनोखी कृपा भी हम पर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इसकी भी कुछ शर्तें हैं जो कि पिछले वीडियो में आपको बताई जा चुकी हैं। कलयुग के महाविनाश से बचाव के क्या उपाय हैं, क्योंकि दोस्तों आज के समय में भगवान के दर्शन तो दूर की बात है, उनका स्मरण भी इंसान ज़्यादा नहीं कर पाता है। तो ऐसे में भगवान दर्शन देंगे ऐसा सोचना हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो वर्तमान में भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनका नाम जप कर रहे हैं, उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान उनके साथ हैं।
दोस्तों इस प्रकार से भविष्यवाणी के अनुसार आगे का समय हमें बताया गया है। अंत में सच्चाई की जीत होगी और जो बुरे काम इंसान काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं, अब दोस्तों उन पर रोक लग जाएगी। पेड़ पौधे जो कि पृथ्वी को अब छोड़कर जाने ही वाले थे, अब शायद भगवान उन्हें रोक लेंगे। इंसानों के अलावा जो भी अन्य जीव जानवर हैं, जो कि अब कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब उन्हें करना क्या है, लेकिन शायद भगवान अब उनको भी समझा लेंगे। तो दोस्तों बस अब देखते जाइए। आपके लिए एक और खास जानकारी कि भविष्य मलिका की इस भविष्यवाणी में हमें यह सब कार्य जो भी बताए गए हैं, इनकी एक दिनांक भी हमें बताई गई है, जो कि लगभग साल 2032 में है। अर्थात दोस्तों ये सभी कार्य 2032 तक भगवान के द्वारा संपूर्ण हो जाएंगे, ऐसा हमें भविष्य मलिका में बताया गया है। इसके साथ ही दोस्तों जिनके मन में यह विचार आ रहा है कि भारत पर 13 इस्लामिक देश और चीन मिलकर कब हमला करने वाले हैं, तो दोस्तों इसकी दिनांक भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद बताई गई है। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ईश्वर हमारे साथ हैं, हमारी जो ताकत है, हमारी आर्मी सेना, वो सब हमारे साथ हैं। भारत एक शक्तिशाली देश है और हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। आप चिंता मत कीजिए, लेकिन दोस्तों जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। दोस्तों जिनको अब तक का यह वीडियो एक अच्छी कहानी लग रहा है, उनसे मेरा निवेदन है कि एक बार सभी भविष्यवाणियों को सबूत के साथ समझने की कोशिश करें। दोस्तों जो विचित्र भविष्य आपको तब दिखाई देगा, उससे बचने का और उसके बाद का समय जो कि आज के वीडियो में आपको बताया गया है, वह आपको फिर ढंग से समझ में आ जाएगा। यह सभी वीडियो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। अगर आपके पास समय हो तो एक बार समय निकालकर वह वीडियो जरूर देखें। दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्द ही हिंदू राष्ट्र की जो मांग है वह कब तक पूरी हो पाएगी और किसके द्वारा होगी, इस भविष्यवाणी को भी सबूत के साथ अगले वीडियो में जानेंगे। भविष्यवाणियों की सबूत के साथ जानकारी के लिए और आज की वीडियो जैसी जानकारियां रखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो में अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने चाहने वालों के साथ शेयर जरूर करें। खुश रहें दोस्तों, अच्छे काम करें, भगवान का नाम जप करें, उन्हें याद करें। और महामारियों का जो प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, तो अपना ध्यान रखें दोस्तों। कोरोना अभी वर्तमान में काफ़ी विकराल रूप लेने वाला है, तो दोस्तों अपना ध्यान रखें। जय सिया राम दोस्तों।